एक अनजाना रास्ता, बहू और बेटे के दोस्त का अफेयर। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। गांव में कुछ घने वृक्ष थे, हवा में ताजगी थी और हर तरफ शांतिपूर्ण वातावरण था। यही वह जगह थी जहां आशीष और उसकी मां, सविता देवी, अपने जीवन के पल बिता रहे थे। आशीष की उम्र 20 साल थी और वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसकी मां सविता देवी एक गृहिणी थी, जिनकी जिंदगी अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों और घर के कामों में बीतती थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सविता देवी की जिंदगी बेहद सादा थी। उनका ध्यान हमेशा अपने परिवार की देखभाल में रहता था। वे कभी-कभी घर के आंगन में बैठकर पुराने दिनों की यादों को ताजगी देती, जब उनका घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। अब उनका जीवन थोड़ा अकेला महसूस होने लगा था, क्योंकि आशीष बड़ा हो गया था और उसने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था। हालांकि सविता देवी के पास उन खाली पलों को भरने का एक तरीका था, घर के काम, बगीचे की देखभाल और उन पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए दिन काटना। सविता देवी को अपने बेटे से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि आशीष अब अपना जीवन खुद जीना चाहता था। यह चीज सविता देवी के लिए थोड़ी कठिनाई पैदा कर रही थी, क्योंकि वह अब अपने बेटे के लिए थोड़ी अकेली महसूस करती थी। एक दिन जब सविता देवी अपने घर के आंगन में बगीचे का काम कर रही थी, आशीष अपने दोस्त रौनक को लेकर घर आया। रौनक आशीष का बचपन का दोस्त था और साथ ही वह एक लड़का था जो बहुत प्यारा और खुशमिजाज था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो हर किसी को आकर्षित करती थी। रौनक के आने पर सविता देवी ने उसकी बखूबी तसल्ली ली। वह रौनक को हमेशा अपने घर का सदस्य मानती थी। आशीष और रौनक का रिश्ता बहुत मजबूत था। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी। सविता देवी अक्सर रौनक को घर में बुलाती और उसे अपने बेटे का एक अच्छा दोस्त मानती। रौनक की आदतें और व्यक्तित्व बहुत अच्छे थे और सविता देवी को लगता था कि वह उनके परिवार का हिस्सा है। समय बीतता गया और आशीष की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह अब घर कम ही आता था और उसकी जिंदगी में रौनक का नाम और महत्वपूर्ण होता गया। आशीष और रौनक दोनों एक दूसरे से ज्यादा जुड़ने लगे थे। रौनक कॉलेज के बाद आशीष के साथ ही घूमने जाता, उनके घर आता और कभी-कभी तो सविता देवी के साथ भी समय बिताता। इस दौरान एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। एक शाम जब आशीष और रौनक घर के बाहर बगीचे में बैठकर बात कर रहे थे, अचानक आशीष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। रौनक ने आशीष से पूछा, क्या हुआ भाई? तुम थोड़े चुप-चुप से क्यों हो? आशीष ने धीरे से सिर झुका लिया और फिर बोला, यार, मुझे लगता है कि अब तुम और मैं पुराने दिनों की तरह नहीं रह सकते। बहुत कुछ बदल चुका है। रौनक ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कुछ पल के लिए चुप रहा। वह जानता था कि आशीष क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि वह भी ऐसा ही महसूस करता था। रौनक ने आशीष से कहा, क्या तुम समझते हो कि हम दोनों के बीच कोई बदलाव आ सकता है? हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं बदल सकता। लेकिन उस दिन के बाद चीजें धीरे-धीरे बदलने लगी। रौनक और सविता देवी के बीच एक नया रिश्ता विकसित होने लगा। शुरुआत में यह एक साधारण बातचीत की तरह था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, रौनक की आदतें और सविता देवी के साथ बिताए गए पल गहरे होते गए। एक दिन जब आशीष कॉलेज से लौटकर घर आया,
तो उसने देखा कि रौनक और उसकी माँ सविता देवी के बीच एक अजीब सा संबंध बन रहा था। यह सब देख आशीष थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोचता था कि शायद यह सिर्फ समय की बात है और जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन चीजें जस की तस नहीं रहीं। सविता देवी और रौनक के बीच की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। आशीष ने कई बार अपने माँ और रौनक के बीच की बातें सुनी, लेकिन वह किसी कारणवश उनका सामना नहीं कर सका। उसे डर था कि अगर उसने इस बारे में कुछ कहा तो वह अपनी माँ को खो देगा। एक दिन आशीष की अनुपस्थिति में रौनक और सविता देवी के बीच एक पल ऐसा आया जिसे दोनों ने कभी महसूस नहीं किया था। वे दोनों एक साथ बैठकर गहरी बातें कर रहे थे। रौनक ने अचानक सविता देवी की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह भी उसे कुछ खास महसूस करने लगी है। वह सविता देवी के प्रति अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन वह अपने दिल की बात कह ही बैठा। सविता जी, रौनक ने हल्के से कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ और हो सकता है? सविता देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने इसे नकारा नहीं किया। वह जानती थी कि उनका संबंध एक नई दिशा में बढ़ रहा था और यह उसके लिए भी एक अनकहा सा एहसास था। सविता देवी ने धीमे से जवाब दिया, रौनक, यह बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती खास है, लेकिन क्या यह सचमुच सही है? रौनक ने पास आते हुए कहा, सविता जी, कभी-कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी भावनाओं को दबाना सही नहीं है। सविता देवी चुप रही। उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। वह जानती थी कि वह किस दिशा में जा रही थी और यह राह उसकी सोच से कहीं दूर थी। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच की यह नजदीकी और बढ़ती चली गई। यह एक गुप्त अफेयर की शुरुआत थी, जो समय के साथ और भी पेचीदा होती जा रही थी। सविता देवी ने कभी सोचा नहीं था कि वह इस रास्ते पर चलेंगी, लेकिन अब वह खुद को उस अफेयर में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। और आशीष, जो अपने दोस्तों और पढ़ाई में व्यस्त था, यह सब कुछ अनदेखा करता हुआ अपने जीवन को उसी तरीके से जी रहा था। लेकिन अब यह सवाल उठता था, क्या यह अफेयर केवल एक शारीरिक आकर्षण था या सविता देवी और रौनक के बीच कुछ और था? क्या यह सब कभी खुलकर सामने आएगा? भावनाओं का तूफान। सविता देवी के दिल में उथल-पुथल मच रही थी। वह अपने बेटे आशीष के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित थी और साथ ही रौनक के प्रति बढ़ती भावनाओं ने उसे बेचैन कर दिया था। वह जानती थी कि यह रिश्ता किसी भी तरह से सही नहीं था, फिर भी उसकी अंदर की इच्छाएं और भावनाएं उसे हर रोज जकड़ रही थी। रौनक के साथ बिताए गए पल और उसकी आंखों में जो आकर्षण था, वह सविता देवी को भीतर से छू रहा था। हालांकि वह इस रिश्ते को नकारने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार रौनक का सामने आना, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वह सुकून जो वह उसके साथ महसूस करती थी, उसे और ज्यादा उलझा देती थी। एक दिन जब आशीष कॉलेज में था और सविता देवी अकेली घर पर थी, रौनक आया। वह हमेशा की तरह हंसी मजाक करता हुआ घर में दाखिल हुआ। सविता देवी ने उसे देखा और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि अब इसे छिपाना मुश्किल है। रौनक ने करीब आकर कहा, क्या आप ठीक हैं, सविता जी? उसका स्वर इस बार कुछ अलग था, कहीं न कहीं उस सवाल में गहरी चिंता छिपी हुई थी। हाँ, सब ठीक है, सविता देवी ने सामान्य तरीके से जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव था। रौनक ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाया और बोला, अगर आपको किसी चीज की चिंता हो तो मुझे बताइए। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। सविता देवी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, रौनक,
यह जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे संभालूं। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन हम दोनों का रिश्ता यह सही नहीं है। मुझे डर है कि अगर आशीष को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे। रौनक ने उसकी बातों को सुना और फिर धीरे से कहा, सविता जी, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आप मेरे लिए बहुत खास हैं और मुझे लगता है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। यह सुनकर सविता देवी चौंकी। उसने रौनक की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह उसे पूरी तरह से समझ रहा था। वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह रौनक से गहरे तरीके से जुड़ गई है, लेकिन इस रिश्ते को स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। वह अपनी स्थिति को लेकर कंफ्यूज्ड थी। एक तरफ उसका बेटा आशीष था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, और दूसरी तरफ रौनक था, जिससे उसकी भावनाएं गहरी हो चुकी थी। रौनक ने फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह स्थिति आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों का दिल यही चाहता है। क्या हम इसे एक मौका दे सकते हैं? सविता देवी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। वह रौनक की आंखों में देख रही थी और उसे लगा कि वह एक रास्ते पर चल रही है जो उसे कभी नहीं सोचा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक सवाल उसकी सोच को घेर रहा था, क्या यह सच में प्यार था या यह सिर्फ एक आकर्षण था? कुछ देर बाद सविता देवी ने सिर उठाया और कहा, रौनक, मुझे नहीं पता कि यह सब कहाँ जाएगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं इसे जल्दबाजी में नहीं लूंगी। हमें यह सही तरीके से समझना होगा। रौनक ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं इंतजार करूंगा सविता जी। आप जब तैयार होंगी तो हम इस रास्ते पर साथ चलेंगे। इस बातचीत के बाद सविता देवी और रौनक के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता धीरे धीरे और गहरे होता गया और दोनों के बीच की भावनाएं बढ़ने लगी। हालांकि सविता देवी इस नए रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, लेकिन रौनक के प्रति उसके दिल की गहराई को वह नकार नहीं सकती थी। इसी दौरान आशीष की जिंदगी में भी बदलाव आ रहा था। वह कॉलेज में व्यस्त था, लेकिन कभी-कभी घर लौटने पर वह महसूस करता कि कुछ तो बदल रहा है। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी माँ और रौनक के बीच कुछ अजीब सा चल रहा था। आशीष ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे थे। एक दिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि सविता देवी और रौनक एक साथ बैठे थे और कुछ गहरे मुद्दों पर बात कर रहे थे। आशीष को लगा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह यह नहीं समझ पाया कि वह जो देख रहा था वह कितना गहरा था। रौनक और सविता देवी के बीच बढ़ती नजदीकियां अब बहुत स्पष्ट हो गई थी, और दोनों को ही यह एहसास हो रहा था कि उनका रिश्ता अब किसी छिपे अफेयर से अधिक कुछ बन चुका था। हालांकि वे इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह एक ऐसा रिश्ता था जो समाज और परिवार की नज़र में गलत था। सविता देवी के मन में अब यह सवाल था कि वह अपने बेटे के बारे में क्या सोचेगी और क्या वह इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा। उसे डर था कि अगर आशीष को यह सब पता चला तो वह क्या प्रतिक्रिया देगा। वह जानती थी कि आशीष को उसकी खुशियों की समझ नहीं हो सकती, क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा था और दुनिया की सच्चाई से अनजान था। लेकिन रौनक के साथ बिताए गए पल उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस कराते थे। उसका दिल जानता था कि वह सही रास्ते पर नहीं है, फिर भी वह रौनक के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगी थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही आपस में उलझे हुए थे, और वह इस कंफ्यूजन में फंसी हुई थी कि क्या वह अपनी भावनाओं को नकार सकती थी या फिर उसे अपने दिल की सुननी चाहिए।
फिर एक दिन जब आशीष कॉलेज से वापस घर आया, उसने देखा कि रौनक और उसकी माँ के बीच कुछ और चल रहा था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और यह दृश्य उसे बुरी तरह से चौंका दिया। आशीष ने खुद से यह सवाल किया, क्या यह वही लोग हैं जिनसे उसने अपनी पूरी जिंदगी भरपूर प्यार और भरोसा किया था? टूटती दीवारें। आशीष को जो कुछ भी देखा, उसने उसके अंदर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी दुनिया, जो कभी शांत और सुरक्षित थी, अब बिखरने लगी थी। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सविता देवी और रौनक के बीच ऐसा कुछ चल रहा था। उसने मन ही मन कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी सामने था, वह बहुत मुश्किल और दर्दनाक था। आशीष का दिल भारी था और उसका दिमाग उलझन में था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था, उसकी माँ और रौनक एक साथ बैठकर गहरे और निजी मामलों पर बात कर रहे थे। आशीष जानता था कि ये बातें परिवार के बाहर कोई नहीं जान सकता था। लेकिन अब यह रिश्ता क्या था? क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या फिर यह कुछ और था? इस सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी थी। आशीष ने तय किया कि वह अब अपनी माँ से सीधे बात करेगा। उसे इस स्थिति को साफ करना था। अगले दिन जब आशीष ने देखा कि उसकी माँ बगीचे में काम कर रही थी, उसने उसके पास जाकर सवाल किया। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीरे से कहा। सविता देवी ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बेटा? आशीष ने कुछ देर के लिए चुप रहकर गहरी सांस ली। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम और रौनक के बीच कुछ हो रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बताओगी? सविता देवी की आंखों में झलकता हुआ डर आशीष ने साफ देखा। वह जानती थी कि वह अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी। यह समय था जब उसे अपने बेटे से सच्चाई कहनी थी। लेकिन क्या सच्चाई कहने का समय आ चुका था? क्या वह उसे यह बता सकती थी कि वह रौनक से प्यार करने लगी है? क्या वह इस स्थिति को संभाल पाएगी? सविता देवी ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, आशीष, यह सब उतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब समझ पाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी भी अपनी भावनाएं हैं। आशीष ने गुस्से में कहा, माँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। क्या तुम नहीं समझती कि इस सब से मेरी जिंदगी भी उलझन में पड़ जाएगी? क्या तुमने सोचा है कि अगर यह सब पापा को पता चलता है तो वह क्या करेंगे? सविता देवी ने गहरी सांस ली और कहा, आशीष, तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर ही मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं। आशीष ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसका गुस्सा और निराशा कम नहीं हो रही थी। उसने फिर पूछा, क्या रौनक तुमसे प्यार करता है? सविता देवी की आंखें भर आईं। वह इस सवाल से चौंकी नहीं, क्योंकि वह खुद इस रिश्ते को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, रौनक मुझे प्यार करता है और मैं भी उसे प्यार करती हूँ। यह आसान नहीं है, बेटा, लेकिन यह सच है। आशीष के दिल में गहरा घाव हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया के आधार ही हिल गए थे। उसकी माँ, जो हमेशा उसकी प्रेरणा रही थी, अब अपने ही दोस्त के साथ एक नए रिश्ते में बंधी हुई थी। यह उसके लिए बहुत कठिन था। वह जानता था कि यह अफेयर उसके परिवार को तहस-नहस कर सकता है, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि उसकी माँ को अब अपने दिल की सुनने का पूरा हक था।
वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, माँ, मुझे तुमसे कुछ समझने की जरूरत है। क्या तुम सचमुच यह चाहती हो कि रौनक के साथ यह रिश्ता आगे बढ़े? क्या तुम इस रास्ते पर जाना चाहती हो? सविता देवी ने सिर उठाया और अपनी आंखों में एक ठोस निर्णय लिया। उसने कहा, आशीष, मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात नहीं नकार सकती। मैं रौनक के साथ अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वह मुझे खुश रखता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह बुरा लगेगा, लेकिन मैं अब और नहीं छिपा सकती। आशीष को समझ में आ गया कि अब वह अपनी माँ को बदल नहीं सकता था। वह दर्द और गुस्से के बावजूद एक बेटे की तरह उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह जो कर रही है वह ठीक नहीं है। लेकिन वह समझ रहा था कि रिश्ते दिल से बनते हैं और अपनी माँ के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रही हो वह तुम्हारा चुनाव है। लेकिन मुझे यह बताओ, अगर यह सब मेरे साथ होता तो तुम्हारा क्या होता? आशीष ने सवाल किया, जो अब उसके दिल में एक घना तूफान बन चुका था। सविता देवी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर यह तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हारी बातों को समझने की पूरी कोशिश करती। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मेरा समय है। मैं अब खुद को खोने नहीं दे सकती। आशीष चुप था। वह अब समझ गया था कि उसके माँ का प्यार भी एक अलग तरह का था और वह अपने जीवन के फैसले खुद लेने के लिए तैयार थी। उसने अपनी माँ के साथ होने वाली इस पूरी स्थिति को स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कसक बनी रही। दूसरी ओर रौनक ने भी आशीष से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष ने उसे नकार दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ और रौनक के बीच कुछ और हो, लेकिन अब वह जान चुका था कि यह असंभव था। सविता देवी और रौनक के बीच का रिश्ता अब छिपा नहीं था। आशीष के सवालों के बाद सविता देवी को यह एहसास हुआ कि वह अब रौनक के साथ अपनी भावनाओं को दुनिया से छिपा नहीं सकती। उन्होंने इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और यही वह समय था जब इस गुप्त रिश्ते की दीवारें टूटने लगी। रिश्तों की गहरी खाई। आशीष के मन में एक अजीब सी उलझन थी। वह अपनी माँ के फैसले को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भावनाओं का तूफान उसे भीतर से खा रहा था। उसकी माँ, जो उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की सलाह देती थी, अब उस मार्ग को ही बदलने की कोशिश कर रही थी। आशीष को यह सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपने दिल और दिमाग के बीच झूल रहा था। एक तरफ उसकी माँ थी, जो अपनी खुशियों को खोजने में लगी थी, और दूसरी तरफ वह खुद था, जो अपनी पुरानी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। आशीष का दिल जानता था कि वह अपनी माँ को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे इस सब को स्वीकार करना आसान नहीं हो रहा था। रौनक से मुलाकात। आशीष ने तय किया कि वह रौनक से बात करेगा। वह अपनी माँ से जितना नाराज था, उतना ही वह रौनक से भी था। उसने सोचा कि यह सब रौनक की वजह से हो रहा था। रौनक, जो कभी उसका अच्छा दोस्त था, अब एक नए रिश्ते की ओर बढ़ चुका था, और आशीष को यह महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वह रौनक से मिलने गया। रौनक को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश था। रौनक ने आशीष को देखा और थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आशीष उससे इस तरह मिलकर बात करेगा। क्या बात है, आशीष? रौनक ने धीरे से पूछा। आशीष ने गुस्से में कहा, तुम क्या सोचते हो, रौनक? तुम्हें लगता है कि यह सब ठीक है? क्या तुम मेरी माँ को सिर्फ अपनी इच्छाओं का शिकार बना रहे हो? रौनक ने गहरी सांस ली और कहा, आशीष, मैं तुम्हारी माँ के साथ एक नया रिश्ता बना रहा हूँ, और इसमें मेरी कोई गलत बात नहीं है।
मुझे पता है कि तुम्हें यह सब बुरा लग रहा है, लेकिन यह मेरा दिल है और मैं उसे नकार नहीं सकता। आशीष की आंखों में गुस्से का एक नया तूफान था। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम उसे खुश कर रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस रिश्ते से मेरा क्या होगा? रौनक ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, आशीष, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन यह मामला तुम्हारी माँ और मेरी व्यक्तिगत भावनाओं का है। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। आशीष ने गुस्से में कहा, प्यार? तुम प्यार की बात कर रहे हो? तुम मेरी माँ को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ उसका भरोसा हासिल करने का तरीका चाहिए। रौनक की आंखों में थोड़ी सी निराशा झलकी, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। आशीष, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे खेद है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, वह मेरी अपनी इच्छा है। मुझे किसी से किसी चीज की माफी नहीं चाहिए। आशीष ने रौनक को गहरी नजरों से देखा और फिर निराश होकर वहां से चला गया। वह जानता था कि वह रौनक को नहीं बदल सकता था, और यह भी समझ चुका था कि रौनक और उसकी माँ का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। यह समझना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब उसे अपनी माँ और रौनक के फैसलों को स्वीकार करना ही था। सविता देवी का दिल और परिवार की प्रतिक्रिया। सविता देवी ने आशीष से हुई उस बातचीत को महसूस किया। वह जानती थी कि उसका बेटा इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसने यह भी समझा कि आशीष को समय चाहिए। सविता देवी ने तय किया कि वह आशीष को उसके समय के हिसाब से जवाब देगी, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली थी। वह अपने फैसले के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि आशीष के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह अपने बेटे की भावनाओं का सम्मान करती थी, लेकिन अपनी खुद की भावनाओं को नकारना भी उसके लिए कठिन था। एक दिन सविता देवी ने आशीष को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे समझ में आता है कि तुम इस स्थिति से परेशान हो, लेकिन तुम्हें मेरी भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे अब अपने लिए जीने का हक है। आशीष की आंखों में गुस्सा और आंसू थे। वह अपनी माँ से यही उम्मीद करता था कि वह सही मार्ग पर चलेगी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी माँ अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी, और यह रास्ता शायद उसके लिए नहीं था। माँ, मुझे समझ में आता है कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूटे। क्या तुम नहीं समझ सकती कि यह सब हमारे रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? आशीष ने दुखी होकर कहा। सविता देवी ने सिर झुका लिया और कहा, बिल्कुल, बेटा। मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन मैं यह समझती हूँ कि जब तक तुम खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम कुछ भी ठीक से नहीं समझ पाओगे। आशीष चुप रहा। वह जानता था कि उसकी माँ का प्यार उसे कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसकी माँ ने अब अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया था। यह मोड़ वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब उसे इसका सम्मान करना ही होगा। समाज और परिवार की प्रतिक्रिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सविता देवी और रौनक का रिश्ता और भी गहरा होता गया। यह अब सिर्फ एक गुप्त अफेयर नहीं था, यह एक नया प्यार था, जो दोनों के दिलों में मजबूत हो चुका था। हालांकि परिवार और समाज के लिए यह सब चौंकाने वाला था। सविता देवी की बहन, जो कई सालों से उनके घर आकर जाती थी, एक दिन इस रिश्ते को जान गई। उसे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, और उसने सविता देवी से खुलकर बात की। तुम क्या कर रही हो, सविता? क्या तुम अपने परिवार को इस मुश्किल में डालना चाहती हो? बहन ने कड़े शब्दों में कहा।
सविता देवी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी स्थिति को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन यह मेरा जीवन है। मुझे खुद को खुश रहने का अधिकार है। बहन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम अपने बेटे को क्या कहोगी? वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएगा। सविता देवी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि आशीष को यह बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसके सामने अपनी सच्चाई को स्वीकार करूंगी। वह मुझे कभी न कभी समझेगा। आशीष का अंतर्द्वंद्व। आशीष अब हर दिन यह सोचने में व्यस्त था कि वह अपनी मां के फैसले को कैसे स्वीकार कर सकता है। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते। वह जानता था कि उसे अपनी मां के फैसले का सम्मान करना होगा, लेकिन यह सब उसके लिए कितना कठिन था। आशीष की आत्मा में एक गहरी खाई थी, जो कभी नहीं भरने वाली थी। वह अपने परिवार की पुरानी तस्वीर को याद कर रहा था, जब सब कुछ एक साथ था, जब उसकी मां और पिता के बीच प्यार था, और जब उसकी दुनिया सरल और सुंदर थी। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, जहां वह अपनी मां के फैसले को स्वीकार करने और खुद को आगे बढ़ाने के बीच उलझा हुआ था। टूटते रिश्ते और नई शुरुआत। समाज, परिवार और खुद की भावनाओं के बीच झूलते हुए आशीष का मन पूरी तरह से बिखर चुका था। वह इस नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और साथ ही वह अपनी मां के फैसले के बीच एक बेमानी लड़ाई महसूस कर रहा था। उसे यह समझ में आ रहा था कि उसकी मां ने जो किया, वह उसकी अपनी राह थी, लेकिन क्या वह इस बदलाव को ठीक से अपना पाएगा? क्या उसका दिल कभी इसे समझ पाएगा? इस बीच सविता देवी की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने लगे थे। रौनक के साथ उसका रिश्ता अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका था, और यह परिवार और समाज में हंगामा मचाने की कगार पर था। सविता देवी ने जानबूझकर रौनक के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से खुला रखा था, लेकिन इसका असर आशीष पर भी हो रहा था। अब उसकी मां को उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार था, क्योंकि वह जानती थी कि आशीष के लिए यह सब बहुत कठिन था। आशीष का विरोध। आशीष की नजरें अब कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रही थी। वह अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरों को देखता और सोता था, जो अब एक धुंधली याद बन चुकी थी। आशीष को यह सब समझने का वक्त चाहिए था, लेकिन इस समझ में हर दिन और अधिक कंफ्यूजन महसूस हो रहा था। उसकी मां का नया रिश्ता उसकी तस्वीरों और पुरानी यादों को तोड़कर उसे एक नए भय और निराशा से भर रहा था। आशीष अब अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन आशीष ने सविता देवी से फिर बात करने का फैसला किया। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मां से सब कुछ साफ साफ पूछेगा, क्योंकि उसका मन अब गहरे सवालों से भर चुका था। मां, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आशीष ने बिना किसी परोक्ष के सीधे शब्दों में कहा। सविता देवी ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि आशीष की आंखों में गहरी परेशानी है। उसे समझ में आ गया कि अब वह इसे टाल नहीं सकती। क्या बात है, बेटा? सविता देवी ने अपने भावनाओं को काबू में रखते हुए पूछा। आशीष ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो मां, मैं यह सब नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारा यह रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने हमारी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मेरे लिए कितना कठिन होगा? सविता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। आशीष, मुझे समझ में आता है कि यह तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन यह मेरा जीवन है। मेरे पास अपनी खुशियां ढूंढने का अधिकार है। आशीष ने नाराजगी में कहा, लेकिन तुमने हमारे परिवार के साथ जो किया, वो मैं कभी नहीं समझ सकता। तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो, और मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। क्या तुम्हें हमारा, मेरे पापा का
या इस परिवार का कुछ भी ध्यान नहीं है। सविता देवी ने आशीष की आंखों में देखा और कहा, आशीष, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ भी एक इंसान है। उसके पास भी अपने भावनाओं और इच्छाओं का अधिकार है। मैं इस रिश्ते को तुमसे या किसी और से छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें इसे समझना ही होगा। आशीष की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को रोकने में असमर्थ था। वह गुस्से में था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी माँ का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता था। माँ, मैं सिर्फ तुमसे यह चाहता था कि तुम हमारा परिवार पहले रखती। मैं समझ सकता हूँ कि तुम खुश रहना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमें छोड़ दिया है? सविता देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, आशीष। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैंने जो किया वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इस रिश्ते में प्यार और सम्मान के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेटा, और मैं जानती हूँ कि तुम धीरे धीरे इसे समझ पाओगे। आशीष चुप रहा। वह अपनी माँ को न तो पूरी तरह से नकार सकता था और न ही अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ सकता था। वह भटकते हुए कमरे से बाहर चला गया, जबकि सविता देवी ने उसे चुपचाप जाते हुए देखा। उसे लगा कि इस लड़ाई में उसका बेटा कभी न कभी उसे समझेगा, लेकिन यह समय आने तक उसे अपने फैसले पर खड़ा रहना था। रौनक से नई मुलाकात। रौनक और सविता देवी का रिश्ता अब इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ने का निर्णय लिया था। रौनक अब सविता देवी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि आशीष के लिए यह सब नया था और बहुत कठिन था। रौनक ने सविता देवी से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा अब हमें समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि समय के साथ वह हमें समझेगा। सविता देवी ने धीरे से कहा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। लेकिन आशीष बहुत गुस्से में है और वह मुझे न समझ पाने के कारण अपनी दुनिया से बहुत दूर जा रहा है। मुझे डर है कि इस रिश्ते की वजह से उसकी दुनिया टूट जाए। रौनक ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो वह सही है। आशीष को समय चाहिए होगा और वह जल्द ही समझ जाएगा कि तुमने जो किया वह सिर्फ अपने दिल की आवाज थी। हमें विश्वास रखना होगा। सविता देवी ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि रौनक सच कह रहा था, लेकिन आशीष के लिए यह सब कितनी कठिनाई में बदल गया था, इसे वह महसूस कर रही थी। उसने रौनक से कहा, हमारे रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सविता। चाहे कुछ भी हो, हम इस रिश्ते को बनाए रखेंगे। समाज की प्रतिक्रिया। रौनक और सविता देवी के रिश्ते के बारे में अब पूरे मोहल्ले और समाज में चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग इसे गलत मानते थे, तो कुछ इसे नए रिश्ते का रूप मानकर इसे स्वीकार करने लगे थे। लेकिन समाज का सबसे बड़ा सवाल था, क्या सविता देवी ने सही किया था? क्या वह एक नई शुरुआत के लिए सही रास्ते पर थी? एक दिन सविता देवी को अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करनी पड़ी। यह मुलाकात बहुत तनावपूर्ण थी। उसकी बहन ने उसे बुलाया और कहा, तुमने क्या किया, सविता? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे इस कदम से परिवार में कितनी समस्या पैदा हो सकती है? सविता देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि यह सब मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अपने फैसले पर खड़ा रहना होगा। मुझे खुशी मिली है और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकती हूँ। बहन ने गुस्से में कहा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा बेटा क्या महसूस कर रहा है?
तुम अपने फैसले में खुद को खुश करने के लिए पूरी दुनिया को छोड़ रही हो। सविता देवी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने बेटे को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे यह भी समझने की जरूरत है कि मैं खुद के लिए क्या चाहती हूँ। इस पूरी बातचीत ने सविता देवी को यह एहसास दिलाया कि वह अब समाज के ताने और आलोचनाओं से दूर होकर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार थी। आशीष का आंतरिक संघर्ष। आशीष अब अपनी मां के फैसले को लेकर भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि यह सब उसे अपनी मां से दूर कर रहा था, लेकिन क्या वह सच में अपनी मां को खो सकता था? क्या वह अपनी मां की नई जिंदगी को स्वीकार कर सकता था? आशीष अब इस सवाल के जवाब ढूंढने में व्यस्त था, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा था कि हर रिश्ते में समझ और समय चाहिए होता है। आशीष को अपने भीतर की भावनाओं को शांत करके अपने फैसले पर ध्यान देना था। दिलों का टकराव और बदलाव की शुरुआत। आशीष के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। सविता देवी के फैसले ने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया था। उसने अपने दिल में न जाने कितने सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की बात नहीं समझ पा रहा था। उसकी दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह कभी भी उस शांतिपूर्ण पारिवारिक माहौल को लौटने का सपना देखता था जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब वह सब कुछ बदल चुका था। सविता देवी और रौनक का रिश्ता उसके लिए एक गहरी चोट बन चुका था। हर दिन उसका दिल इस उलझन में फंसा रहता था कि क्या उसे अपनी मां के फैसले को स्वीकार करना चाहिए या फिर वह अपनी पुरानी दुनिया को बचाने की कोशिश करे। सविता देवी का निर्णय और उसकी स्थिति। सविता देवी के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। वह जानती थी कि आशीष को यह सब आसानी से समझ में नहीं आएगा और वह उसे दुखी कर रही है, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की बात सुनी थी। वह जानती थी कि इस रिश्ते के बिना उसका जीवन अधूरा था। रौनक के साथ उसका जो रिश्ता था वह सिर्फ एक प्यार नहीं था, बल्कि एक आत्मसम्मान और खुशी का प्रतीक था, जिसे वह कई वर्षों से खो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में वह बदलाव महसूस किया था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। आशीष को समझाना आसान नहीं था और वह यह जानती थी कि उसे अपने बेटे से किसी भी हालत में प्यार और विश्वास की उम्मीद करनी होगी। लेकिन आशीष के व्यवहार ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया था। वह आशीष को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने फैसले के साथ उसे खुद को स्वतंत्र रूप से जीने की अनुमति देनी होगी। रौनक के साथ मुलाकात। रौनक से अब सविता देवी की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। रौनक ने सविता देवी को हमेशा समझाया था कि आशीष के लिए यह सब नया है और वह कभी न कभी इसे समझेगा। एक दिन रौनक ने सविता देवी से कहा, तुम्हें खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हें आशीष से संवाद बनाना होगा और उसे अपने फैसले के बारे में पूरी तरह से बताना होगा। सविता देवी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानती हूँ रौनक, लेकिन आशीष बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहती कि उसे और दुख पहुंचे। मुझे डर है कि वह हमें कभी नहीं समझ पाएगा। रौनक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, समझने के लिए समय चाहिए सविता। कभी-कभी हमें रिश्तों को धैर्य से निभाना पड़ता है। आशीष को यह समझने का समय देना होगा कि तुम जो कर रही हो वह तुम्हारी खुशी के लिए है। सविता देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं जानती कि उसे कैसे समझाऊं कि मैं अपनी खुशी के लिए यह कदम उठा रही हूँ। आशीष की चुप्पी और गुस्सा। आशीष ने अपनी मां से कोई बात नहीं की थी,
और अब उसे खुद को और उसकी माँ को इस जटिल स्थिति से बाहर निकालने के लिए सही रास्ता ढूंढना था। उसका दिल और दिमाग एक साथ नहीं चल पा रहे थे। वह अपनी माँ की तरफ से उठाए गए कदमों के प्रति गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी माँ से कुछ खो नहीं सकता। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचता कि क्या उसे अपनी माँ के फैसले को स्वीकार करना चाहिए या उसे अपनी पुरानी दुनिया को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी आंखों में जितना गुस्सा था, उतनी ही गहरी पीड़ा भी थी। एक दिन आशीष ने खुद को संयमित किया और अपने दिल की बात सविता देवी से कहने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह समय सब कुछ साफ करने का था। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे अब चुप नहीं रह सकता। सविता देवी ने फोन उठाया और कहा, क्या हुआ, बेटा? माँ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम सच में यह समझती हो कि तुम्हारे इस कदम से हमारा परिवार पहले जैसा हो सकता है? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस रिश्ते के कारण मुझे कितनी परेशानी हो रही है? आशीष ने गुस्से में पूछा। सविता देवी ने एक पल के लिए चुप्पी तोड़ी और फिर धीरे से कहा, आशीष, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब बहुत कठिन है, लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि मैं अपनी खुशियों के लिए क्या कर सकती हूँ। यह रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक प्यार नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की दिशा है। आशीष की आवाज में गुस्सा था, लेकिन माँ, क्या तुम नहीं समझती कि मैं तुम्हारे इस कदम को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी हमारी पुरानी दुनिया के बारे में सोचा। सविता देवी ने धीरे से कहा, आशीष, तुम मेरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं खुद को खोने के बाद मैं एक बार फिर से खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए यह सब कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगे। आशीष की भावनाओं का संघर्ष। आशीष का दिल अब भी संघर्ष कर रहा था। वह अपनी माँ के फैसले से गुस्से में था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसकी माँ अपने जीवन में खुश रहना चाहती थी। यह सोचकर ही वह निराश हो जाता था कि उसने अपनी माँ की खुशी के लिए कभी भी इतनी तवज्जो नहीं दी थी। वह अब महसूस कर रहा था कि उसने शायद अपनी माँ के लिए वह समय नहीं दिया जो वह चाहती थी। वह चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था और उसका दिल चाहता था कि वह सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वह अब यह नहीं बदल सकता। उसकी माँ ने जो किया वह उसकी खुशी के लिए किया था। रिश्तों में बदलाव की शुरुआत। कुछ दिन बाद आशीष ने सविता देवी से फिर से बात की। इस बार उसका स्वर थोड़ा बदल चुका था। उसने कहा, माँ, मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सविता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम धीरे धीरे इसे समझ पाओगे। आशीष ने धीरे से कहा, माँ, मैं तुम्हारे फैसले को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मैं चाहूँगा कि हम दोनों इस रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखें। सविता देवी ने आशीष को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे शब्दों ने मेरा दिल छू लिया। मुझे यकीन है कि हम यह सब एक साथ संभाल सकते हैं। आशीष ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में यह महसूस किया कि रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर इरादा अच्छा हो तो रिश्ते को समझने और स्वीकारने का तरीका मिल ही जाता है। रिश्तों की नई दिशा और समझ की प्रक्रिया। समय बीतता जा रहा था और आशीष को अपने जीवन में बहुत कुछ बदलते हुए महसूस हो रहा था।
कुछ समय पहले वह अपनी माँ के फैसले से खफा था, लेकिन अब उसकी सोच में थोड़ा बदलाव आ चुका था। यह स्वीकार करना कि उसकी माँ ने जो किया वह उसके खुशी के लिए था, आशीष के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि वह पूरी तरह से खुश नहीं था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि वह अपनी माँ की भावनाओं को समझने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। यह एक लंबी यात्रा थी, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन आशीष ने निर्णय लिया था कि वह अब अपनी माँ के फैसले को स्वीकार करने की पूरी कोशिश करेगा। आशीष का मनोबल। आशीष अब धीरे धीरे अपने दिल में आई उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ उसका मन था कि वह अपनी माँ के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि वह अपने गुस्से और आक्रोश के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने खुद से यह सवाल किया कि क्या वह अपनी माँ की खुशी के खिलाफ अपनी नाखुशी जारी रख सकता है, जबकि वह जानता था कि उसकी माँ ने किसी भी फैसले में उसे दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। एक दिन आशीष ने अपने कॉलेज के पुराने दोस्त विकास से मुलाकात की, जो हमेशा उसके अच्छे दोस्त रहे थे। विकास ने उसकी स्थिति को देखकर कहा, आशीष, तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा और आक्रोश है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गुस्से से तुम्हें या तुम्हारी माँ को कोई फायदा होगा? आशीष ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे लिए कठिन है, लेकिन मेरी माँ ने जो किया वह मुझे स्वीकार नहीं हो पा रहा है। उसे हमारे परिवार और मेरे पापा की कद्र करनी चाहिए थी। विकास ने उसे समझाया, आशीष, तुम्हारी माँ भी इंसान है। वह अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी खुशियाँ नहीं भूल सकती। तुम भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो तुम्हें भी उसकी खुशियों को समझना होगा। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। आशीष ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो, विकास। मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सविता देवी का संघर्ष। सविता देवी को भी अपने बेटे की स्थिति से जूझना पड़ रहा था। वह जानती थी कि आशीष उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने रिश्ते में झुकाव दिखाने की कोशिश की थी। उसने आशीष से बार बार कहा था कि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा था कि हर कोई अपनी सीमा पर होता है और उसे अपनी जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। एक दिन जब सविता देवी और रौनक एक साथ थे, सविता देवी ने उसे कहा, रौनक, मैं समझती हूँ कि आशीष को यह सब समझने में समय लगेगा, लेकिन मुझे डर है कि वह हमसे दूर न हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वह हमारी वजह से और आहत हो। रौनक ने उसकी चिंता को शांत करते हुए कहा, सविता, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी खुशी की राह खुद चुनता है। तुमने अपनी खुशी के लिए यह कदम उठाया है, और आशीष को इसे समझने में समय लगेगा। लेकिन उसे समझने का समय देना होगा, और हम दोनों उसे समय देंगे। सविता देवी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, रौनक। लेकिन दिल में यह डर है कि आशीष हमारी वजह से दुखी हो सकता है। रौनक ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, यह डर और चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हम मिलकर इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद रखनी होगी कि आशीष को एक दिन हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आशीष का बदलता दृष्टिकोण। कुछ महीनों बाद आशीष की सोच में बदलाव आया। वह अब अपनी माँ के फैसले को पूरी तरह से नकारने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वह घर लौट रहा था, तो उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी माँ के साथ खुलकर बात करेगा। घर लौटने पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने क्या किया। पहले मुझे लगता था कि तुमने हमें छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुमने अपनी खुशी के लिए यह कदम उठाया। सविता देवी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष, मुझे खुशी है कि तुम अब इसे समझने लगे हो। मुझे लगता है कि तुम अब मुझे और रौनक को स्वीकार कर पाओगे। आशीष ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने अपनी नफरत को छोड़ दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यह पल सविता देवी के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। उसने हमेशा यही चाहा था कि उसका बेटा उसकी स्थिति को समझे, और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी माँ की खुशी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। रौनक और आशीष के बीच की दूरी। आशीष और रौनक के बीच अब एक दूरी कम हो रही थी, लेकिन फिर भी आशीष को पूरी तरह से रौनक को स्वीकार करने में समय लग रहा था। वह जानता था कि रौनक और उसकी माँ के बीच जो रिश्ता था वह असाधारण था, लेकिन उसे इस रिश्ते के बारे में अपनी भावनाओं को और स्पष्ट करने की जरूरत थी। एक दिन आशीष ने रौनक से मिलकर कहा, रौनक, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तुम और माँ एक दूसरे के साथ खुश हो, और अब मुझे यह पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष, मुझे खुशी है कि तुम अब यह समझने लगे हो। रिश्ते और परिवार में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करेंगे। सविता देवी का आत्मविश्वास। सविता देवी अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने जो कदम उठाया था वह अब उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन चुका था। उसे यह एहसास हो रहा था कि अपने फैसले के लिए किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। वह जानती थी कि वह एक इंसान के रूप में खुश रहने का हक रखती थी। अब उसके जीवन में केवल खुशी थी, और वह अपने बेटे के साथ नए रिश्ते और नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। कुछ महीनों बाद सविता देवी ने रौनक के साथ एक छोटा सा पारिवारिक समारोह आयोजित किया, जिसमें आशीष भी शामिल हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, जहां आशीष ने पूरी तरह से स्वीकार किया था कि उसकी मां और रौनक का रिश्ता उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन अब वह इसे समझ चुका था। आशीष ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं आज यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अब मैं पूरी तरह से अपने परिवार को स्वीकार करता हूँ। मैंने अपने दिल में जितने भी गुस्से और नफरत को पाला था, अब मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और रौनक, मैं तुमसे भी अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखता हूँ। सविता देवी और रौनक ने आशीष को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद, आशीष। हमें विश्वास था कि तुम इसे समझ सकोगे। हम सभी एक परिवार हैं, और हम सभी को एक दूसरे का साथ चाहिए। यह वह पल था जब आशीष ने पूरी तरह से अपनी माँ की खुशियों को स्वीकार कर लिया था, और उसे यह समझ में आया कि रिश्तों में समझ, समय और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक नई शुरुआत और सामंजस्य की दिशा। समय बीतता जा रहा था, और सविता देवी, रौनक और आशीष के रिश्तों में एक अजीब सी शांति और सामंजस्य का माहौल बन चुका था। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ था, लेकिन अब वे तीनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे, और उनका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित और खुशहाल था। हालांकि आशीष का मन पूरी तरह से शांत नहीं था, फिर भी उसने यह महसूस किया था कि अब वह अपनी माँ और रौनक के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में सुधार कर सकता था। आशीष का बदलाव और सामंजस्य की ओर बढ़ता कदम। आशीष ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया था। वह पहले जहां अपनी माँ के फैसले से खफा था, वहीं अब वह अपने भीतर एक नई समझ और सहमति को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि इस रिश्ते को स्वीकार करने में समय लगा था, लेकिन अब वह अपनी माँ के खुश रहने के फैसले को पूरी तरह से समझने लगा था। उसने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, पहले मैं अपनी माँ की शादी के फैसले से खफा था, और मुझे लगता था कि वह हमें छोड़ रही हैं।
लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने जो किया वह अपनी खुशियों के लिए किया। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है। आशीष ने धीरे धीरे अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब वह दोनों के बीच के रिश्ते को सुधारने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था। रौनक और आशीष के रिश्ते में सुधार। रौनक के साथ आशीष का रिश्ता अब पहले से बेहतर हो चुका था। हालांकि यह सब अचानक से नहीं हुआ था, लेकिन आशीष ने अब रौनक को स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि उसके जीवन में रौनक का एक महत्वपूर्ण स्थान था और उसके साथ उसका रिश्ता एक नई दिशा में जा सकता था। एक दिन आशीष ने रौनक से कहा, मैं जानता हूँ कि यह सब शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मुझे यह स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे रिश्ते में रहें। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई कड़वाहट हो। रौनक ने मुस्कुराते हुए आशीष को गले लगा लिया और कहा, आशीष, मुझे खुशी है कि तुम इसे समझने लगे हो। रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हर कठिनाई दूर हो सकती है। आशीष अब रौनक से खुलकर बातें करता था। वह जानता था कि रौनक ने उसकी माँ का साथ दिया था और उसकी माँ भी रौनक को समझने लगी थी। अब वे दोनों एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। सविता देवी का जीवन और उसका आत्मनिर्भरता। सविता देवी का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और खुशहाल था। वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और संतुष्ट महसूस कर रही थी। रौनक के साथ उसका रिश्ता अब स्थिर हो चुका था और आशीष के साथ उनके रिश्ते में भी सुधार हो चुका था। एक दिन सविता देवी ने रौनक से कहा, रौनक, मुझे नहीं पता था कि हमारी जिंदगी इस मोड़ तक आएगी। कभी कभी लगता है कि किसी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमें सच में किसी से प्यार होता है तो उसे सही तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रौनक ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, सविता, मुझे भी यही लगता है कि रिश्तों को सही समय पर समझने और निभाने की जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर अपने परिवार को और मजबूत बनाएंगे। सविता देवी को अब यह एहसास हो चुका था कि उसने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जीने के लिए खुद को स्वतंत्र रूप से चुन लिया था। उसका दिल अब पूरी तरह से रौनक के साथ था और वह जानती थी कि वह अपनी जिंदगी में न केवल अपने लिए बल्कि अपने बेटे और अपने परिवार के लिए भी सही रास्ता चुन रही थी। आशीष और सविता देवी के रिश्ते में नया मोड़। आशीष और सविता देवी के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनका आपसी विश्वास और समझ बढ़ चुका था। एक दिन जब वे दोनों साथ बैठे थे, आशीष ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुमने जो किया वह सही था। तुमने अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाने के लिए जो कदम उठाया वह मुझे अब समझ में आता है। सविता देवी ने आशीष को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम मुझे समझोगे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपनी खुशियों का हिस्सा माना। अब हम दोनों अपने रिश्ते को नए तरीके से देख सकते हैं। आशीष और सविता देवी का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। आशीष ने अपनी मां के फैसले को न केवल स्वीकार किया था, बल्कि अब वह उसकी खुशियों का समर्थन करने लगा था। वह जानता था कि एक मां का अपने बेटे के लिए प्यार और आदर्श सबसे अलग होता है, और वह अब यह समझ चुका था कि मां का हर निर्णय उसकी खुशियों के लिए होता है। परिवार का सामंजस्य और नई शुरुआत। समय के साथ सविता देवी,
आशीष और रौनक के रिश्ते और भी बेहतर होते गए। तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते और अपनी खुशियों का हिस्सा बनते। आशीष अब अपनी माँ और रौनक के रिश्ते को समझने लगा था और दोनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताता था। एक दिन सविता देवी ने आशीष और रौनक के साथ एक पारिवारिक भोजन का आयोजन किया। वह जानती थी कि यह वक्त उनकी नई शुरुआत का था और तीनों के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आशीष ने रौनक और सविता देवी से कहा, मुझे खुशी है कि हम तीनों अब साथ हैं। पहले मुझे लगता था कि यह सब मेरे लिए नहीं था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सविता देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए कहा, बिल्कुल, आशीष। रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम प्यार और समझ के साथ एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, सविता। हमें सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करना होगा और रिश्तों को दिल से निभाना होगा। यह वही दिन था जब आशीष ने अपनी माँ और रौनक के साथ मिलकर अपने परिवार को फिर से एक साथ जोड़ लिया। यह उस कठिन सफर का समापन था जिसमें उन्होंने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते को नई दिशा दी। अब वह सब एक परिवार की तरह थे, जहां प्यार और समझ की कोई कमी नहीं थी। निष्कर्ष: इस कहानी के माध्यम से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में कभी भी रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और अपने दिलों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमसे ज्यादा बड़ी नहीं होती। सविता देवी, आशीष और रौनक के रिश्ते में यही हुआ। उन्होंने एक दूसरे को समझा, अपना प्यार और समर्थन दिया, और अंततः सब कुछ ठीक हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ, प्यार और समय। अगर हम इन तीनों को सही तरीके से निभाएं, तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और जीवन में सच्ची खुशी पाई जा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।